युग करवट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह हमारे साथ प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी हैं। आज हम कोरोना न्यूज़ के साथ ही आज की बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक एवं दूसरे विषयों से जुड़ी खबरों पर विश्लेषण करेंगे। कल देर रात गृह मंत्रालय की ओर से बाज़ारों को खोलने का एक निर्देश यो सर्कुलर जारी किया गया था, जिसे लेकर आज सुबह तक भ्रम की स्थिति थी कि कौन सी दुकानें खुली जाए, कौन सी दुकानें बंद रहेगी, कौन सी दुकान किस जगह पर खुली रहेगी। लेकिन आज मंत्रालय के ओर से स्पष्ट कहा गया कि उन इलाकों में दुकानें नहीं खुलेगी जहां पे केसेस है। आइए इस पर बात करते हैं हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। सर, कल जो गृह मंत्रालय की ओर से एक सर्कुलर जारी किया, उसे लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति थी आज सुबह तक। जी हाँ, ये बिल्कुल सही थी, लेकिन आपने क्लियर कर दिया कि शायद होम मिनिस्ट्री की से जारी हो गई गाइडलाइंस बाद में। देखिए होता क्या है, अमूमन बिना तैयारी के जब कुछ चीज़ें जारी होती हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि एक आदेश जारी हो गए हैं, उसका प्रॉपर राज्य सरकारों से बात नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारियाँ नहीं होती हैं, तो बड़ा एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। और इसका बड़ा नुकसान भी होता है कि इससे पहले भी 2-3 बार ये हुआ है कि लोग सड़कों पे आ गए हैं टाइम को लेके, इस चीज़ को लेके। तो पिछली बार भी हम लोगों ने इस बाबत चर्चा की थी, कहीं ना कहीं आपस में समंजस और समन्वय की कमी रहती है राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार के अधिकारियों में। तो जो कुछ भी हो, पहले एक बार उसकी पहले तैयारियां हो जाएं, फिर उसके बाद जारी हो। जैसे आज बहुत कन्फ्यूज़न था तमाम गाज़ियाबाद से लेके पूरे प्रदेश में। बाद में माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक के लिए उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि जो ये चीज़ें हमारे यहाँ लागू नहीं होंगी। गाज़ियाबाद में बड़ा कन्फ्यूज़न था, व्यापारियों के बहुत फ़ोन आ रहे थे कि बाज़ार खोलें नहीं खोलें, कहीं खुल गया था। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न का है और ये चीज़ें बड़ी नुकसानदेह हो जाती हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि कोई भी सर्कुलर जारी करने से पहले कम से कम अपने अधिकारियों को या जो बड़े ऑफिस बेरर्स हैं उनको कम से कम विश्वास में लेना चाहिए ताकि कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन इस बीच सरकार की ओर से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने 2-3 बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के सभी भत्तों को अगले आदेश तक रोक दिया। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो अभी शुरुआत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बड़ी भयंकर होने वाली है। अभी तो देखिए 2021 तक रोका गया है। एमपी एमएलएस के तमाम सब चीज़ें बंद कर दी गई हैं, उनकी जितनी भी सांसद निधि थी, विधायक निधि थी, 1 साल के लिए। तो ये अभी शुरुआत है और मुझे लगता है कि अभी सरकार को बहुत सख्त फैसले लेना पड़ेंगे क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत भयंकर होने वाली है। और देखिए सरकार का ये भी प्रयास है कि जो लॉकडाउन है इसको आगे बढ़ाया जाए। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो 10 जून तक तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं, कोई भी सार्वजनिक समारोह नहीं होगा। तो अभी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं और ये भत्ते वगैरह और ये सब चीज़ें तो अभी हमें बहुत कुछ अभी आगे इस तरह के फैसले से तो दो चार होना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने आज एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आज से रमज़ान का महीना शुरू हो गया और बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई आइसोलेशन वार्ड में है, क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो सरकार ने फैसला लिया कि उन सभी लोगों के जो इफ्तार की वो है वो प्रशासन खुद कराएगा। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? नहीं, देखिए बहुत अच्छा फैसला है और बहुत सराहनीय है माननीय मुख्यमंत्री जी का। देखिए कहीं ना कहीं उनकी छवि को लेकर कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन पर उठाते रहते हैं। बट लेकिन देखिए उन्होंने 2 दिन पहले तमाम पूरे प्रदेश के प्रशासन अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हैं कि जहाँ जहाँ पे जो लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं जो कोरोना की चपेट में हैं या उनकी वो आइसोलेट किए गए हैं, उनकी सहरी का और इफ्तार का पूरा इंतज़ाम किया जाए। और गाज़ियाबाद से में भी 400 लोग जो हैं उनकी सूची मांगी गई थी कितने लोग हैं, तो यहाँ भी 400 लोग हैं, तो उनके लिए भी इंतज़ाम किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है और एक राज्य के मुखिया का यही होता है, उसके लिए सभी जाति धर्म के लोग, सभी प्रजा एक ही समान होती है और ये बहुत अच्छा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री का। जी हाँ, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दोस्तों, बात करते हैं कोरोना का। कोरोना का प्रकोप ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस समय पीक पर जरूर है, लेकिन यह संक्रमण अब धीरे धीरे घटता जाएगा। पिछले 12 घंटों में
52 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र में स्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ जहाँ पर सरकार के फैसले सही नहीं है या उसका पालन नहीं करा पा रहे हैं, वहाँ स्थिति बड़ी भयंकर है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि अभी बांद्रा की जो सब्ज़ी मंडी है, वहाँ लगता ही नहीं था कि लॉकडाउन है। वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो बाहर निकल ही आए। और जगहों पर ही महाराष्ट्र में शिकायतें आ रही हैं कि लोग जो हैं पूरी तरह से इसका लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है कि इसकी समस्या का तो दो चार होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में क्योंकि देखिए बहुत सख्ती के साथ लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ ये सिलसिला बहुत कम है। और इसका तो एक ही रास्ता है कि जितना हो सकेगा हमें इसका लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, वही एक इलाज है। जी हाँ, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, वही एक अंतिम इलाज है। दोस्तों, एक और खबर आ रही है जो सुर्खियों में है। देश के 101 पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर ये शिकायत की है कि कोरोना के इलाज के दौरान जातीय और धार्मिक रूप से भेदभाव किया जा रहा है। मुस्लिम लोगों के साथ कुछ भेदभाव जरूर किया जा रहा है, ऐसे शिकायतें उन्होंने लिखी। आइए इस पर हम राय लेते हैं हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी का। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये एक गैंग है और इस तरह के ये लोग जो हैं ये खामखाई एक नया मुद्दा पैदा करते हैं। बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों पर कि जब इस तरह की इनकी तरह बयान आते हैं कि फ़लाँ धर्म के लोगों के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये हो रहा है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो शायद कभी किसी मुस्लिम बस्ती में गए भी नहीं होंगे आज तक, कभी किसी मुस्लिम का दर्द भी नहीं जाना होगा, कभी किसी के जाके आंसू भी नहीं पहुँचे होंगे। और क्योंकि खाली बैठे हैं, ये गैंग है इन लोगों का, ये इस तरह से बयानबाजी कर देते हैं। बयानबाजी के बाद फिर उसको इशू बन जाता है, ये चर्चाएँ होती हैं, वे टीवी पे डिबेट होती है, पे बहस हो जाती है। अब इनको बताइए कि इस तरह का ये जो गैंग है ये बीच बीच में निकलता है। कभी आपने याद होगा कि कोई कहेगा कि हम अवार्ड्स वापस कर देंगे, कोई कुछ कहता है ये कुछ कर देता है। तो इन लोगों की बातों का ज़्यादातर कोई हमें भी अहमियत नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये लोग केवल अपनी दुकानदारी चलाते हैं। अब ये लोग 101 जो ऑफिस बेरर्स हैं, रिटायर्ड हैं, इन्होंने कैसे कह दिया कि भेदभाव हो रहा है? किसके साथ भेदभाव हो रहा है? हमें तो कहीं लगता नहीं कोई भेदभाव हो रहा है। डॉक्टर सब काम कर रहे हैं, पुलिस पूरी तरीके मेहनत कर रही है। अब तो किस तरह का भेदभाव है? ये बेवजह है और ये पूरा गैंग है जो समय समय पर निकल के अपनी दुकानदारी चलाता है। जी हाँ, ये एक गैंग है, लेकिन एक और सच्चाई ये है कि कोरोना कभी न धर्म, न जाति, न अमीर गरीब कुछ देखता है। वो जिसको भी सामने पाता है उसी को ही संक्रमित कर देता है। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से एक ऑडियो पूरे उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है। यह ऑडियो है सीतापुर के भाजपा विधायक का, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार और योगी सरकार के फैसलों पर कई तरह के सवाल उठाए। इस पर क्या कहते हैं हमारे प्रधान संपादक, उनसे राय लेते हैं। हाँ, देखिए वो माननीय विधायक हैं सीतापुर से, उनका ऑडियो जो है वो वायरल हुआ है। अब उसमें जो बातें उन्होंने कही हैं बड़ी गंभीर हैं। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो, और जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के विधायक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के। अब मुझे ये लगता है कि अगर उनका वो निजी दर्द है माननीय विधायक जी का, तो एक अलग बात हो सकती है। यदि वो यही जो उन्होंने आरोप लगाए हैं अपने ऑडियो में, बातचीत में, फ़ोन पे जो बातचीत उन्होंने की है, वो बड़ा गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जाति विशेष के ही काम हो रहे हैं और कुछ ख़ास लोगों की जातियों के नाम, 2 नाम ही लिए जातियों के, उनके काम हो रहे हैं। अगर आप उस जाति के नहीं तो काम नहीं होंगे। फिर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के थाली वाले प्रकरण पे ताली और थाली को लेकर भी बड़ा सवाल किया है। तो देखिए ये बड़ी गलत चीज़ है कि ऐसे माहौल में जहाँ पे इस वक्त देश एक कोरोना बीमारी से जूझ रहा है, तो हो सकता है कि ये माननीय विधायक जी का अगर निजी दर्द है तो उनको ये शेयर नहीं करना चाहिए था। इसको उनको मुख्यमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के सामने पत्र द्वारा करना चाहिए था। यदि उनका ये सार्वजनिक दर्द है, उन्होंने महसूस किया है कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। इसमें पार्टी हाईकमान को कोई निर्णय लेना चाहिए। और यदि ऐसा दर्द उनका निजी है तो उस पर कार्रवाई हो, यदि ऐसा हो रहा है और ये उन्होंने सही कहा है तो फिर इस पर रोक लेना चाहिए। जी हाँ, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो सही तथ्य है वो सामने आने चाहिए। एक और खबर आज सुर्खियों में है, वो है चीन ने विश्व के देशों की टीम से
अपने यहाँ जांच कराने से इनकार कर दिया। अमेरिका और यूरोप के देशों ने कोरोना के सोर्स को लेकर जांच की मांग की थी। आज चीन ने साफ मना कर दिया। चीन ऐसा क्यों कर रहा है? जाहिर है कि देखिए उसकी सारी पोल खुल जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वायरस वाला मैटर है ये सब वहीं से चला है। और अगर ये जांच होगी तो इसमें जो है चीन बिल्कुल बेनकाब हो जाएगा। आज यूएन महासचिव ने भी इस बारे में कहा है कि चीन की जो हरकतें हैं उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं चीन अब अपने आप को घिरता दिखाई दे रहा है उसको, तो उसने इस तरह की हरकतें शुरू करी हैं। और जाहिर है किसी जांच होगी तो चीन बेनकाब होगा। और मैं समझता हूँ सभी मुल्कों को मिलकर इस पर तो चीन पर हलमा जांच कराना चाहिए, इसकी डिमांड करना चाहिए, क्योंकि उसने पूरी दुनिया पे जिस तरह से की थे। अमेरिका का बयान आया ट्रंप का कि ये हम पे बीमारी नहीं है, वायरस हमला है, हम पे हमला किया गया है योजना की तरफ से। जाहिर है अगर हमला किया गया है तो ये और देश भी प्रभावित हुए, तो ये चीन को तो बेनकाब करना चाहिए, इसकी जाँच होना चाहिए। जी हाँ, अगर जांच हुई तो चीन बेनकाब हो जाएगा। इसी डर से शायद चीन जांच टीम को आना नहीं देना चाहता। दोस्तों, कल योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में संक्रमण की स्थिति को जांचने, वहाँ परखने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की थी। आज गाज़ियाबाद के नोडल अधिकारी यहाँ आए, डीएम और एसएसपी और अन्य अधिकारियों के साथ यहाँ की स्थिति की समीक्षा की। आइए इस पर हम बात करते हैं हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। नोडल अधिकारी यहाँ आए, जांच की, क्या इससे अब स्थिति पूरी तरह से मतलब नियंत्रित में रहेगी? नहीं, जाहिर है कि देखिए जो अधिकारी लगाए हैं वो सभी बड़े सक्षम और बड़े अच्छे और बड़े जुझारू और तजुर्बेकार अधिकारी हैं। और कुछ जो नोडल अधिकारी कल बनाए गए थे उसको 3 को बदल भी दिया गया है उनके किसी निजी कारणों की वजह से। बाकी जो लगाए गए हैं वो उन्होंने तत्काल अपनी जिम्मेदारी संभाल भी ली है। गाज़ियाबाद में जो हैं वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं सुधीर गर्ग, और IG हैं परवीन मिश्र त्रिपाठी जी, तो उन्होंने भी आके अपना सब काम संभाल लिया है। आज मीटिंग भी हुई है, तो जाहिर है कि मॉनिटरिंग होगी तो कहीं ना कहीं जो कमियां होती हैं और एक दूसरे से विचार विमर्श होगा, जब देखी जाएंगी तो सुधार आएगा। नो डाउट इसमें अच्छा फैसला है। युग करवट सिर्फ आपको जागरूक या समाचार ही नहीं देता, बल्कि समाज सेवा में भी यह बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। आज हमारे प्रधान संपादक जी ने कई पुलिस अधिकारी एवं ड्यूटी दे रहे हैं, सड़कों पर ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मियों को मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण किया। आइए पता करते हैं पुलिस कर्मियों का क्या इनके इस जब वो पाए तो किस तरह का उन्होंने अनुभव किया। नहीं, देखिए असल में होता क्या है कि सब लोग अपने अपनी जगह जहाँ जहाँ बड़े अधिकारियों को लोग दे देते हैं और बड़े ऑफिसर को दे दिया और फिर बैठ गए, लेकिन हमने बड़े अधिकारियों को भी दिया और प्रॉपर हर चौराहे पर जो अपने कांस्टेबल हैं, चाहे महिला हों या पुरुष हों, जो ड्यूटी कर रहे थे, हम उनके बीच भी गए। तो पहले तो समझ नहीं पाए कि हम क्यों आए। जब हमने बताया तो बड़े खुश हुए और बड़ा उन्होंने धन्यवाद किया। सभी को हमने अपने पर्सनली जाके सब सिपाहियों को अपने जितने भी थे उनको हमने खुद अपने हाथ से बांटा, तो उनको मुझे भी एक अच्छा अनुभव लगा और उनको भी अच्छा महसूस हुआ कि कोई हमारे बीच आया है। जाहिर है कि देखिए सिपाही जो होता है वो पुलिस विभाग की रीढ़ की हड्डी होता है और उसके बिना कुछ नहीं है। तो इनको जाहिर है कि पुलिस विभाग के मुखिया तो इनकी सब जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन समाज के जिम्मेदार लोग भी, और ख़ासकर हम लोग हैं, कोई चीज़ होती है तो हम मीडिया वाले पुलिस वालों को ही निशाना बनाते हैं। चौराहे पे सिपाही नहीं है तो हमने उसको लिख दिया, चौराहे पे अगर ड्यूटी से ट्रैफिक वाला हट गया तो हमने उसको लिख दिया। तो अगर हम उनकी कई कमियाँ देखते हैं तो आज अच्छाइयाँ भी देखना हमारा फ़र्ज़ है, और इसलिए हम उनके बीच गए थे और जानने के बाद अच्छा हमें भी लगा। उनको बहुत, वो भी बहुत खुश हुए और हम भी बहुत खुश हुए उनके बीच जाकर। जी हाँ, कोरोना को हम मात दे सकते हैं और ज़रूर देंगे। सिर्फ उसके लिए आपको एक काम करना है, अपने घर में रहिए और सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन कीजिए। कैमरामैन ऋतुराज और वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट।